स्वागत है मित्रों, एक ऐसे विवाह में जहां आपका सामना होने वाला है एक दूल्हे के साथ जिसकी दो दुल्हनें हैं। पुस्तक के लेखक है पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक। पुस्तक का अनुसृजन किया है श्रीमती पारनंदी निर्मला ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। आंसुओं से आंखों को धो रहे कंद्रिका और पुल्लैया आने वाले दिनों में जीत को चमार बस्ती में लाने वाले मर्दों की तरह एक दूसरे को दिखाई दिए। बस्ती को ऊपर की सीढ़ी पर चढ़ाने वालों के रूप में वे दिखाई दिए। रव्वा अपने संघर्ष में उसने जो सोचा था उस पर जीत हासिल की थी। अंतिम संघर्ष में रव्वा अपनी इज्जत को विवाह मंडप में जमीन पर बिछाकर जीत हासिल की। रव्वा ने उस संघर्ष में दोरा बाबू को जीत लिया था। उसकी सास बनी बुज्जलू की छोटी बहन हुई मल्ली की भाभी बनी। रिश्तेदार बन जीत हासिल की। अंततः सिंधु वैश्या रव्वा अब चमार वैश्या बनी। रव्वा अपने जीवन में ही अपने सिंधु वैश्या के पत्तों को गिराकर चमार किसलयों को पहनकर एक महा छायादार वृक्ष बनकर आगे बढ़ी। सिंधु वैश्याओं की लड़कियों को, युवतियों को है दृष्टि से देखने वाले चमार अब रव्वा को उस दृष्टि से कभी नहीं देखेंगे। अब आगे से वह उनके वश की बात भी नहीं होगी। यह परिवर्तन कोई छोटा मोटा नहीं है, जमीन में के उलट जाने जितना महत्वपूर्ण है। हमारों हजारों सालों की व्यवस्था के पहाड़ का विस्फोट होने जितना बड़ा है यह परिवर्तन। रव्वा इतने से नहीं रुकेगी। मर्दानगी के आकार को लेते हुए अपने बेटे को भाले की तरह, कटार की तरह, पहने पड़े कुल्हाड़ी की तरह बनाकर वर्षों से बढ़कर एक बड़े वृक्ष बनी व्यवस्था को नींव से मूल जड़ के साथ सड़ा और गला देगी। उसे वह उखाड़ देगी और भी ऊपर की सीढ़ी हम सबके सोचने वाले घरों में से अपनी बहू को अब वह लेकर आएगी। उसे आग लगी है, वह आग अब ठंडी नहीं होगी। यह रव्वा अब रुकेगी नहीं। जंगल जलकर सारी जमीन सबकी अपनी होने तक यह रव्वा अब शोला बन भड़कती ही रहेगी। यह वह शादी, मुवा दोरा बाबू की शादी, रव्वा की ही जीत है, पुल्लैया ने विस्तार पूर्वक समझाया। तुम्हारी दृष्टि इतनी गहराई को कैसे पहुंच जाती है रे? जिंदगी को हम सब देख रहे हैं, उसमें हमें मालूम न होने वाले हमारे मूल्य, महत्वपूर्ण मूल्यों को देख सकने की बुद्धिमता तुम्हें कैसे प्राप्त हुई है रे? कंद्रिका ने पूछा। मेरी बात में नहीं है कंद्रिका, रव्वा की होशियारी उसके फुर्तीलेपन में है, उसके नाच गाने में है। उसके कारण वह 4 लोगों में सिर उठाकर जीने की कला को सीखी है। उसकी बेटों की दृष्टि में आदर और प्रशंसा को प्राप्त किया है। एक रव्वा अपने जीवन में इतने बदलाव और इतने लाभ को प्राप्त किए हैं तो एक चमार बस्ती के एक झुंड ने हजारों सालों में क्या प्राप्त किया है? कुछ भी तो प्राप्त नहीं किया है।